औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की बाबरकत नाम की ज़ात से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। HS मैथ्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक की बाबरकत ज़ात की खैर व बरकत से आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको आप सबको हर छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। प्लीज़ मेरे साथ मिलके एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मदुन नूरुम मिन नूरिल्लाह। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बखैर व आफ़ियत और आसानी से पहुँच जाए। आमीन सुम आमीन। बेटा आज जो मैं सवालात करने जा रही हूँ वो है ज्योमेट्री से रिलेटेड कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास। ओके, कंपास की मदद से एक परफेक्ट रेक्टेंगल आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उससे पहले आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल क्या होता है। अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल होती हैं, ये दो साइड हमेशा बराबर होती हैं और ये दो साइड हमेशा बराबर होती हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल की डेफिनेशन हो गई कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं इनके और ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब एक सवाल मैंने उठाया है, मैंने वक्त क्योंकि ज़्यादा आपका भी ना लगे और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने ये पहले से लिख के रखा है। अभी हम डायग्राम बनाएंगे इंशाल्लाह। आपका सवाल मैंने चुना है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ABCD गिवन दैट मेजर AB 8 सेंटीमीटर है और मेजर BC 5 सेंटीमीटर है। मेरे बच्चों मैं आपको शुरू से कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि जब भी ज्योमेट्री का कोई डायग्राम आए, इफ़ यू वांट टू गेट द फुल मार्क्स यू will definitely try to make a rough sketch on the corner side of the page. It will make the correct diagram इंशाल्लाह। सही है। अब आप देखें, मैंने अभी मुझे कुछ नहीं पता रेक्टेंगल का क्या शेप बनेगा, कहाँ A है कहाँ B है। मैंने एक रफ रेक्टेंगल बनाया, ये आप देख सकते हैं। ये A स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस लाइन A, मूविंग ऑन B, गोइंग अप C एंड देन D। 4 कॉर्नर्स 4 साइड्स। ओके, टू साइड्स इक्वल एंड टू साइड्स इक्वल, ये रेक्टेंगल की डेफिनेशन होती है। अब उन्होंने एक साइड बताया है AB 8 सेंटीमीटर। बेटा अगर उन्होंने C और D नहीं भी बताया है तो भी आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, वो बताएं ना बताएं ये भी लाजमी 8 का होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के ना। उन्होंने एक साइड बताया है BC 5 सेंटीमीटर, तो B और C 5 सेंटीमीटर यहाँ मैंने लिख दिया है। अब आप A और D कहने की बात ही नहीं है, 100% श्योर है कि A और D भी लाजमी 5 सेंटीमीटर होगा। लेकिन कैसे, ये अभी हम बताएंगे। कोई भी सवाल हो जो रेक्टेंगल बनाएं, आप स्क्वायर बनाएं, पैरेललोग्राम बनाएं, ट्रायंगल बनाएं, आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन 4 हिस्सों में करनी है। सबसे पहले गिवन वो जो आपको सवाल ने बता दिया है डाटा। तो ये देखें, ये मैंने हेडिंग लिखी है गिवन में आपको दो चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि मेजर AB, एक साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर का, जाहिर सी बात है जो ज़्यादा लेंथ मेजर कर रहा है वो उसकी लेंथ होगी और जो कम है वो उसकी ब्रेथ होगी। और BC है 5 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ABCD। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपको साथ साथ करती जाऊंगी और बताती जाऊंगी। देखिए बेटा, सबसे पहले एक परफेक्ट रेक्टेंगल बनेगा विद द हेल्प ऑफ कंपास। हाउ? चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AB 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं कलर पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप इंशाल्लाह पेंसिल ही यूज़ करेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सबको आराम से बिल्कुल क्लियर दिखे। देखिए, ये जो ज़ीरो से पहले स्पेस है फ्री, इसको नहीं काउंट करना है बिल्कुल। ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। ये रहा 8 और ये रहा 0। ठीक है, ये मैंने लिखा A, ये मैंने लिखा B, ये मैंने लिखा 8 सेंटीमीटर। मैं हमेशा अपने बच्चों को यही कहती हूँ कि कभी भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को ना याद किया जाता है ना रट्टा लगाया जाता है। आप जो जो स्टेप्स अपनी डायग्राम बनाते हुए करते जाएं वो लिखते जाएं। मैंने लिखा, देखें फर्स्ट देखें, ड्रॉ AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके फाइन। अब बेटा हमें बनाना है कंपास की मदद से। तो हमने क्या किया, किसी एक साइड पे, ठीक है, आप जो है एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है? बिल्कुल सीधी लाइन। एक सीधी लाइन अपने अंदाजे से जितनी मेजरमेंट हो उतने कर लें आप। तो मैंने यहाँ लिखा है एट B। B क्यों लिया, A क्यों नहीं लिया? A उल्टे हाथ पे पड़ रहा है, B सीधे हाथ पे पड़ रहा है। तो मैंने क्या किया है, B पे लिया है और क्योंकि हमें B से ही 5 सेंटीमीटर निकालना है तो मैंने यहाँ अपनी मर्जी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, ये देखें, और ये मैंने एरो बना दिया और यहाँ मैंने लिखा एट B ड्रॉ BX। C क्यों नहीं? C और D तो हमारा रेक्टेंगल बनाएगा।
ठीक है। तो बी एक्स पर ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ये जो उल्टा टी होता है, यानी एक लाइन पर ऐसी लाइन का आना जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। बी एक्स परपेंडिकुलर टू ए बी, देखिए बी और एक्स परपेंडिकुलर है ए बी पर, ठीक है, ये आपने लिख दिया, ये भी हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब वो थर्ड क्या बोल रहा है, फ्रॉम बी। उसने बी क्यों बोला, क्योंकि बेटा सवाल कह रहा है बी और सी 5 है, तो यानी बी से 5 बनेगा। अब आपने बी लिया और आपने एक आर्क लगाना है 5 सेंटीमीटर का। मैं यहाँ पहले लिख देती हूँ, ये देखें, ये रहा 5 और ये रहा 0। ये मैंने 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया, ठीक है बेटा, आप सबको दिख रहा होगा। जैसे ही मैंने आर्क लगाया है 5 सेंटीमीटर का, मैंने लिखा, ये देखिए, फ्रॉम बी कट अ मार्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। बी से मैंने 5 सेंटीमीटर का मार्क कट कर दिया है। फ्रॉम ए कट अ मार्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब यह कंपास मेरा खुला हुआ है 5 सेंटीमीटर का, मैंने ए पे रखा और एक और काक लगा दिया, लेकिन लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, सही है। अब आप बोले टीचर क्यों लगाया आपने, क्योंकि बेटा हमें पता है अपोजिट साइड बराबर होता है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो मैंने फ़ौरन यहाँ लिख दिया फ्रॉम ए कट अ मार्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब जैसे ही ये ए बी, अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिला है ये हमारा सी हो गया। अब सी से यहाँ डी हमें अभी मिला नहीं है, हमें मिलेगा। अब डी के लिए हमने क्या किया, देखिए यहाँ क्या लिखा है मैंने, सी एस सेंटर, सी को सेंटर बनाने, सी एस सेंटर मतलब होता है कंपास की नोक आपने रखनी है वहाँ। सी एस सेंटर विथ रेडियस 8 सेंटीमीटर। क्यों बोला 8, क्योंकि ये वाली जो लाइन है इसके अपोजिट है और ये भी 8 है, तो ये भी 8 होगा, जाहिर सी बात है। सी एस सेंटर विथ रेडियस 8 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क विच कट द फर्स्ट आर्क, जो पहले आर्क को काटेगा और आप उसको नाम देंगे डी, तो आपने लिखा एट डी। चलें शुरू करते हैं। मैं कैसे, मुझे स्केल की भी ज़रूरत नहीं है, ये और ये मैंने पूरा बराबर लिया। अब मैंने सी पे रखा, ये देखें बिस्मिल्लाह, और मैंने एक आर्क लगा दिया, ठीक है। जैसे ही मेरे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया मैंने इसको डी का नाम दिया। जब मैंने इसको डी का नाम दिया तो अब मैं इसको ज्वाइन कर लूँगी, ये देखें, और मैं इसको भी ज्वाइन कर लूँगी, ठीक है। ये देखें, अगर आप देखें तो माशाल्लाह हमारी एक परफेक्ट रेक्टेंगल की डायग्राम बन गई है, ए बी सी और डी, ठीक है बेटा। यहाँ लिखा है मैंने ज्वाइन सी टू डी, ये देखें सी को डी से मिला दें, एंड ज्वाइन डी टू ए। अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, ज्वाइन ए टू डी, ज्वाइन डी टू सी, कुछ भी लिख सकते हैं आपने, बस आपने बनाना है। ये आपकी रेक्टेंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप डायग्राम का पेज बनाते हैं कॉपी पे, तो आपको पता होगा ऊपर हम लिखते हैं लाजमी, और आपको भी लिखना है विद पेंसिल, शार्प पेंसिल, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल। अब आप रेक्टेंगल की स्पेलिंग लिखें या रेक्टेंगल का साइन बनाएं, एक ही बात है, ए बी सी डी। उसके बाद बेटा मैंने आपको पहले बताया यहाँ जगह नहीं है, लेकिन जब आप डायग्राम बनाते हैं वो एक अलग पेज होता है इंटरलीव, तो आप जो है डायग्राम के नीचे ये पूरा गिवन लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट लाइन में लिखेंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज आ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, ओके, रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। उम्मीद करती हूँ ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक और सवाल है, देखें मैं आपको बताती हूँ मैंने उसको क्यों सेलेक्ट किया है, मैं भी आपको बताती हूँ। देखिए बेटा, ये एक सवाल है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ए बी सी डी गिवन दैट मेजर ए बी 7.5 एंड मेजर ए सी 8.5। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह मैंने इस सवाल में भी क्या किया है कि मैंने डायग्राम और रफ स्केच बना लिया है और गिवन रिक्वायर्ड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिए हैं, ताकि ना आपका टाइम ज़ाया हो ना मेरा टाइम ज़ाया हो, ठीक है बेटा। एक रफ डायग्राम जब मैंने बनाई तो देखें ए बी सी डी, अगर मैं विदाउट रफ स्केच के बनाऊंगी तो मुझे बिल्कुल, मैं यकीनन यहाँ कहीं पे कोई गलती कर दूंगी। अब देखें ए और बी 7.5 है और ए और सी यानी ये क्रॉस के जो दोनों कॉर्नर्स मिलने, इसको आप ज्योमेट्री में कहते हैं डायगोनल। अपोजिट कॉर्नर जो मिलते हैं ये कहलाते हैं डायगोनल। समटाइम्स क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं वो हमें बता देते हैं एंड द डायगोनल इज, तो भी आपको पता होना चाहिए क्रॉस में डायगोनल ए सी, तो आपको पता होगा कि डायगोनल की बात करें यानी क्रॉस मिलेंगे, ठीक है। वो 8.5 सेंटीमीटर, बिल्कुल अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं।
गिवन देखें लिखा हुआ है मेजर ए बी 7.5 सेंटीमीटर और ए सी 8.5 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड क्या है टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहला स्टेप क्या करना है बेटा, ये देखें ड्रॉ ए बी 7.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये देखें शुरू अल्लाह के नाम से, ये रहा ए, ये रहा बी, मैंने लिखा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब जब भी आप रेक्टेंगल बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे, आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। अभी भी मैं बी पर ही कर रही हूँ, अगर आप याद रखना चाहें तो याद रखें कि मैंने बी पे इसलिए किया क्योंकि मेरा सीधे हाथ की तरफ है। ठीक है, और अगर आप इसके क्वेश्चन के लिहाज से देखें तो आपको पता है आर्क इधर कहीं लगेगा, यानी बी के आसपास। तो मैंने परपेंडिकुलर लाइन भी अपनी मर्जी से बी के ही आसपास ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये देखें ये मैंने ड्रॉ कर ली बी एक्स, ये मैंने उसको नाम दे दिया। ठीक है बेटा, जब मैंने बी एक्स नाम दिया तो मैंने यहाँ लिखा एट बी ड्रॉ बी एक्स ड्रॉ करें जो परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, ये लिखा हुआ है। अब मैं क्या कह रही हूँ, ए से सी तक का फासला, जाहिर सी बात है बी के ऊपर सी आएगा, ए से सी का फासला 8.5 सेंटीमीटर है। तो मैंने यहाँ लिखा है ए एस सेंटर, यानी सेंटर मतलब ए को कंपास की नोक रखनी है ए पर। ए एस सेंटर विथ रेडियस, रेडियस कहते हैं जितना आपने कंपास खोला है, कितना खोला है 8.5 सेंटीमीटर। पहले खोल के देखते हैं 8.5 कहाँ आ रहा है। एट 8.5 सेंटीमीटर का मैंने कंपास खोल लिया। अब देखें वो क्या कह रहा है, ए एस सेंटर विथ रेडियस 8.5, यानी 8.5 का कंपास खोलें। ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क लगाएं इंटरसेक्टिंग, जो कि काटेगा बी एक्स को। कौन है, ये रहा बी एक्स। किस पॉइंट पे, सी का नाम देंगे आप उसको। ये देखिए, चले बिस्मिल्लाह, मैंने ये बना दिया। ये रहा ए, ये रहा बी, और यहाँ जहाँ लाइन ने काटा है ये रहा सी। अब मैं अच्छा बी एक्स एट सी, अच्छा यहाँ मैंने लिखा नहीं है, अगर आप लिख लें तो बहुत अच्छा है। ज्वाइन ए टू सी, ज्वाइन ए टू सी, सॉरी मैं ये भूल गई शायद लिखना। अब ज्वाइन ए टू सी में आपने क्या करना है, ए को सी से मिलाएं। ये देखें डायगोनल है इसलिए मैंने ये डॉटेड लाइन बनाई है, आप चाहें तो प्लेन लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ज्वाइन ए टू सी मैंने फ़ौरन लिखा 8.5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि आप रेक्टेंगल बना रहे हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि ये साइड जितना होगा उतना ही ये होगा, और ये साइड जितना होगा उतना ही ये होगा। तो मैंने क्या किया है, ए एस सेंटर विथ रेडियस बी सी, यानी आप ये बता रहे हैं कि ए को सेंटर लें और रेडियस, कंपास कितना खोलना है जितना बी सी है, रेडियस मतलब उतना कंपास खोलना है। ये बी और ये सी, ये देखें ये रहा बी और ये रहा सी। ये मैंने ए पे कंपास रखा और एक आर्क लगा दिया। मैंने लिखा ए एस सेंटर विथ रेडियस बी सी, यानी रेडियस इतना, कंपास खोलें जितना बी सी है। ड्रॉ अनदर आर्क, सही है, ड्रॉ अनदर आर्क विच कट द फर्स्ट आर्क एट डी। अच्छा, अब यहाँ क्यों लिखा मैंने ड्रॉ अनदर आर्क, आप ये भी लिख सकते हैं, ड्रॉ एन आर्क लिख दिया आपने। अब आप ये मत लिखें, आप लिखें ए एस सेंटर विथ रेडियस बी सी, ड्रॉ अनदर आर्क। ओके, आपने अनदर आर्क लिख दिया। फ्रॉम सी आप यहाँ लिख सकते हैं, मैं ऊपर लिख रही हूँ, फ्रॉम सी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 7.5 सेंटीमीटर विच कट द फर्स्ट आर्क एट डी। देखें लिखा हुआ है, आपको क्लियर दिख रहा है, फ्रॉम सी, यानी सी से आपने आर्क लगाना है 7.5 का। क्यों, क्योंकि बी और ए 7.5 है। मैं यहीं से इसकी मेजरमेंट ले लेती हूँ। ये देखें, ये देखें एक्यूरेट मेजरमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने लगा ली। ठीक है बेटा, ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। तो ये ए बी सी और ये डी है अल्हम्दुलिल्लाह। ज्वाइन ए टू डी, ये रहा ए टू डी, मैं ज्वाइन कर देती हूँ।
और ये है D2C। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक वंडरफुल डायग्राम ड्रॉ हो गई है रेक्टेंगल की। ये ABCD ये डायगोनल की डायग्राम थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं रेक्टेंगल के दोनों सवाल लूँ, जिसमें एक विदाउट डायगोनल हो और एक डायगोनल हो, ठीक है। और रिजल्ट आ गया, ABCD इज़ आर रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, प्लीज़ प्लीज़ कीप्स मी इन योर प्रेयर। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई इशू हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। और अगर आप चाहें तो इससे आसान लफ्ज़ों में जो चाहे आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।